नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल संसार भक्ति सागर में। आज हम आपको बताएंगे पीपल के पेड़ के बारे में। कहा जाता है पीपल देवता की पूजा करने से बहुत लाभ प्राप्त होता है और पीपल में जल देने के कारण हमारी जो भी परेशानी होती है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार है और दवाइयों का असर नहीं हो रहा है तो वो पीपल में जल देते हैं तो उनकी जो भी बीमारी है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है और दवाइयों का असर भी होने लग जाता है और उस इंसान की सेहत जल्दी से ठीक हो जाती है। जैसे कि आप शारीरिक रूप से परेशान हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं, आप हमेशा तनाव में रहते हैं, पैसों की कमी रहती है और भी बहुत सारी समस्या आती ही रहती है, तो इसके लिए आप पीपल में जल देते हैं और दीपक जलाते हैं शाम के समय, तो आपकी जो भी ऐसी परेशानी है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। पीपल के पेड़ के बारे में श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा हुआ है कि अगर हम भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं या हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं तो हमें जल्दी ही उसका लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु के अलावा 33 करोड़ देवी देवता का भी वास होता है और जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे पितृ होते हैं, उनका भी वास होता है। तो अगर हम पीपल देवता की पूजा करते हैं तो उससे हमें शीघ्र ही लाभ प्राप्त होता है। इसका ये कारण है कि अगर हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं तो उसके साथ ही हमारे सारे बाकी देवताओं की भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और श्री हरि विष्णु जी का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है और जो हमारे पूर्वज होते हैं उनका भी हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि पीपल के पेड़ की पूजा करने से हम उन सभी की पूजा कर लेते हैं। तो हम आपके लिए लेके आए एक ऐसा उपाय जो आपको शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन आपको सूर्यास्त के बाद ये उपाय करना है। अगर आप किसी भी कामना से ये उपाय करते हैं तो जल्द ही वो आपको उसका फल प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि आप कर्ज में डूबे हुए हो, व्यापार में आपको बहुत घाटा हो गया है, आप पैसों के कारण बहुत परेशान हो, आपके ऊपर लोन का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं और भी कई तरह की समस्या है उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो जैसे कि आपके घर में धन तो बहुत आता है पर वो बेवजह के खर्चे में निकल जाता है। जैसे कि आपके घर में कई लोग बहुत बीमार रहते हैं, उनके दवाइयों में पैसा लग जाता है, पैसा बच नहीं पाता और फजूल के खर्चों में पैसा आपका चला जाता है। फिर जब आपको धन की आवश्यकता होती है तो आपके पास नहीं रहता है और आपको कर्ज लेना पड़ता है और वही कर्ज आपका बहुत आगे बढ़ता जाता है और आप दे नहीं पाते हैं। मतलब कहने का ये है कि धन की किसी भी परेशान है, धन को लेकर, पैसों को लेकर किसी भी कारण से परेशान है तो ये उपाय आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, किसी भी शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे शाम के समय जाना है और ध्यान रखिएगा जो पीपल का वृक्ष है वो नया नहीं होना चाहिए, वो पूजनीय होना चाहिए और पुराना होना चाहिए, क्योंकि जितना पीपल का वृक्ष पूजनीय होगा उससे हमें ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। ऐसा वृक्ष जिसकी पूजा रोज़ होती हो और उसमें रोज़ लोग जल चढ़ाते हो, ऐसे पीपल के पेड़ के नीचे आपको जाना है और शाम के समय जाना है। कुछ जो सामग्री है आपको लेकर जानी है। आपको क्या करना है, एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना है और एक रोली लेनी है आपको और मोली लेनी है, जो लाल वाली हम अपने हाथ में बांधते हैं, जो पूजा के समय बांधा जाता है, वो वाली आपको मोली लेनी है। और उसके अलावा आपको एक आटे का दीपक चाहिए और गाय का घी होना चाहिए और उसमें एक बाती के लिए आपको गोल बाती या लंबी बाती भी ले सकते हैं। अगर आपके पास गाय का घी नहीं है तो आप तिल का तेल भी ले सकते हैं।
क्योंकि इसमें हम सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी इच्छा पूर्ति के लिए है। इसीलिए हम आटे का दीपक लेंगे, क्योंकि आपकी कोई भी इच्छा पूर्ति के लिए अगर आप दीपक जलाते हैं तो वो आटे का दीपक ज़रूर होना चाहिए। जिस टाइम सूर्यास्त हो रहा हो उस समय हमें जाना है और ये सामग्री लेके जानी है पीपल के पेड़ के नीचे। सूर्यास्त के बाद से लेकर आपको 8 बजे तक पीपल देवता की पूजा कर लेनी है। उसके बाद आपको पीपल देवता की पूजा नहीं करनी होती है, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे देर रात को नहीं जाना चाहिए। तो आपको शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। सबसे पहले आपको पीपल देवता को प्रणाम करना है। उसके बाद आपको सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर लेना है। उसके बाद आपको शनिवार का दिन है, शनि देव को नमस्कार करिए। उसके बाद आपको हनुमान जी की भी आराधना करनी है। फिर जो आटे का दीपक आप लेकर के आए हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे पीपल की जड़ के पास उस दीपक को जला दीजिए। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद जब आपका हनुमान चालीसा का पाठ हो जाएगा तो हनुमान जी को प्रणाम करने के बाद आपको उस पेड़ के एक पत्ता लगा हुआ देखना है। पीपल का पेड़ का पत्ता आपको तोड़ना नहीं है, बस वो बड़ा पत्ता लगा होना चाहिए। फिर उसके बाद जो आप रोली लेकर के गए हैं उसको थोड़ा सा आप गीला कर लीजिए। उसके बाद जो आपकी अनामिका उंगली है उससे आपको उस पत्ते पर जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी कामना है, वो आप उस पर लिख दीजिए। जैसे कि आपको व्यापार की समस्या है, व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है या तंगी आ रही है, आपका व्यापार नहीं बढ़ रहा है या पैसों को लेकर समस्या है या कोई भी आपको धन की समस्या है, तो वो आप उस पर लिख दीजिए। तो इसीलिए थोड़ा सा बड़ा पत्ता होना चाहिए ताकि उस पर आपकी जो भी इच्छा है वो आप लिख सकें। उसके बाद जो आप कलावा लेकर के गए हैं उस पत्ते के ऊपर बांध दीजिए। 7 बार घुमा करके उस पत्ते के ऊपर वो कलावा बांध देना है। उसको बांध दीजिए। आपको इस तरीके से बांधना है कि वो पत्ता टूटे ना। उसके बाद जो बचा हुआ कलावा है उसको आप अपने दाहिने हाथ में 7 बार घुमा करके बांध दीजिए। पर अगर आपके पास थोड़ा सा कलावा बचा हो तो वो भी बांध सकते हैं, पर अगर ज़्यादा कलावा है तो आप 7 बार ही उसको घुमा करके बांध सकते हैं। उसके बाद आपको पीपल वृक्ष की छाया के नीचे बैठ करके ही एक मंत्र का जाप करना है। आप ये मंत्र को नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको वृक्ष के नीचे बैठ करके यही मंत्र का जाप करना है। आपको हनुमान चालीसा का पाठ हो या सुंदरकांड का पाठ हो, अगर आप पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके करते हैं तो आपकी जो भी इच्छा होगी वो जल्द ही पूरी हो जाती है। तो आपको जो जप करना है वो पीपल वृक्ष की छाया के नीचे बैठ करके ही आपको जप करना है। आपने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ओम ह्रीं वट स्वाहा का मंत्र का जाप करना है। ओम ह्रीं वट स्वाहा मंत्र का जाप करना है। आप पीपल के वृक्ष के नीचे ये जाप करना है, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे कोई भी मंत्र का जाप करते हैं वो बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाता है।